the prelims question, like UPC. Paper 1 was moderate. I'll not say it's a tough. There were questions from the core. It required घबराना नहीं चाहिए अगर आपको मैथ्स नहीं भी है। हाँ। तो अगर आपको पैसेज पे अच्छी पकड़ है हाँ। तो पैसेज और रीजनिंग को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, नो डाउट आप निकाल सकते हो। सीसेट में स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं दिल्ली के रूपनगर यूपीएससी प्रीलिम सेंटर में। तो यहाँ बच्चा अभी एग्ज़ाम दे रहा है। थोड़ी ही देर में एग्ज़ाम ख़त्म होंगे। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम एक्सपीरियंस से बात करेंगे कि इस बार की जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, इस बार कैसा क्वेश्चन आया है और रिपीटेड क्वेश्चंस कितने आए हैं, सी सेट का पेपर इस बार कैसा रहा है। तो और भी तमाम सारे सवाल करेंगे, एक्सपीरियंस से कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, और सब्सक्राइब कीजिए द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए। तो सर, आज का एग्ज़ाम, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, नाम है शाजिद। तो सर, आपका ये कौन सा अटैम्प्ट था? ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। अच्छा, तो आज का सी सेट का क्वेश्चंस कैसा रहा? सी सेट में बढ़िया रहा। हमने इजी है कि मॉडरेट है कि हार्ड? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही से प्रिपरेशन करेंगे, मैथ्स की प्रैक्टिस अच्छी रही, और पैसेज की प्रैक्टिस अच्छी रही तो नो डाउट आप निकल जाएंगे। अगर मैथ नहीं भी है तो रीजनिंग और पैसेज को लेकर चल सकते हैं, और अगर पैसेज कंप्लीट नहीं है तो रीजनिंग और मैथ्स को लेकर आगे चल सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी तीन सेक्टर में किसी भी दो सेक्टर में निकलना बहुत नीडेड है। अच्छा सर, आपने कितना अटेम्प्ट किए हैं सी सेट में? मेरा अब मैंने भी काउंट तो नहीं किया है, लेकिन मेरा मैथ्स भी सही गया, पैसेज भी सही गया और रीजनिंग भी सही गया था। कुछ क्वेश्चंस हमने छोड़ दिए हैं चूँकि टाइम कम पड़ गया। मेरे प्रैक्टिस कम थे मेरे पैसेज के, तो मैं नहीं कर पाया, पैसेज बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया। तो लगभग 60+ मैंने अटैम्प्ट कर पाया, उसके बाद हुआ ही नहीं मुझसे, मतलब नहीं, टाइम समय नहीं मिल पाया था मुझे। तो सर, ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना सी सेट में घबरा जाते हैं जिसका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, तो वो कैसे प्रिपरेशन करें? नहीं, घबराना नहीं चाहिए अगर आपको मैथ्स नहीं भी है। हाँ। तो अगर आपको पैसेज पे अच्छी पकड़ है, हाँ। तो पैसेज और रीजनिंग को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, नो डाउट आप निकाल सकते हो। सी सेट में स्कोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और वैसा भी नहीं कि मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ आता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत इजी मैथ्स था, बिल्कुल परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का था। मुझे बहुत अच्छा लगा, और भी कुछ एक पाई चार्ट भी थे, तो मुझे अच्छा लगा सब कुछ। क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे, और जीएस पेपर के भी बढ़िया क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे। वो जो भी मैथ है वो एसएससी के लेवल आते हैं, 10th लेवल? नहीं, बिल्कुल इसका एक जेन्युइन लेवल है, अपना लेवल है। एसएससी का लेवल अलग है और यूपीएससी का लेवल अलग है, तो उस लेवल को कंपेयर नहीं कर सकता ना। तो इसका अपना एक क्राइटेरिया है क्वेश्चन लेने का, उस तरीके से लेते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस मिल चुके हैं हिंदी में, जिनका हिंदी मीडियम है, तो उनका सी सेट में ही नहीं हुआ था जो 2020 एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी का। कई रीज़न हो सकते हैं इसका। हाँ। कई रीज़न हो सकते हैं नहीं आने के। हो सकता है उनका पैसेज सही नहीं हो और मैथ्स भी सही नहीं हो, किसी एक को लेके आगे बढ़ रहे हो सकता है उनका फर्स्ट अटैम्प्ट हो, और अगर ज़्यादा भी अटैम्प्ट हो तो उसे कई कारण हो सकता है। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू। Yes, ma'am. we are going to upload these videos on YouTube. On YouTube, yes, ma'am. Any problem? Yeah. Only for 2 minutes. Just give me 2 minutes. Yeah, sure. तो फ्रेंड्स, अभी मेरे साथ एक और एक्सपीरियंस मौजूद है जो कि इस बार एग्ज़ाम दे रहे थे, तो हम उनसे भी पूछेंगे। मैडम, व्हाट्स योर नेम एंड हाउ वाज द एग्ज़ाम टुडे? Exams was like the prelims question, like UPC. Paper 1 was moderate. I'll not say it's a tough. There were questions from the core. It required application-based questions were more there. We don't have the much current affair questions on that, so that's it. What is your name and where from you belong to? Sorry that I will not describe. Okay, no problem. How was the GS in the morning shift? That's I said कि morning paper जो हमारा था that was application based था, बहुत ज़्यादा core से आया था. That was not from too much from current affair. That's it. It was moderate paper, not too much difficult, I'll say. Yeah. What was the weightage of science and tech questions? Yeah, there were more questions from general science, medieval and modern, medieval history, ancient history. So all that kind of questions we have. Okay, madam. How was the current affairs? What was the weightage of current affairs? Current affairs से बहुत ज़्यादा questions तो नहीं था इस बार. There were not much questions from current affairs.
अच्छा, तो इस बार आपको कैसा लगा ओवरऑल प्रीवियस ईयर के अगर कंपैरिजन करें तो इस बार का एग्ज़ाम्स कैसा रहा, मॉडरेट, इजी या फिर हार्ड, कैसा रहा? मॉडरेट था, टफ नहीं था बहुत ज़्यादा, रैंडम क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे इस बार, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे जहाँ पे आपको अपना थॉट प्रोसेस एंड दैट यू हैव टू अप्लाई, दैट्स इट। अच्छा, आप न्यू एक्सपीरियंस को क्या कहना चाहोगे, क्या सजेशन देना चाहोगे जो भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी बिगिनर यूपीएससी एस्पिरेंट है? आई से कि जो भी वो पढ़ते हैं को रिलेट करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लाइक इफ़ यू आर रीडिंग हिस्ट्री या पॉलिटी, तो पॉलिटी अगर पढ़ते तो दे हैव टू अंडरस्टैंड द कोर एंड लाइक कि कैसे अप्रोच होता है, क्या होता है। हिस्ट्री में भी उनको रिलेट करके पढ़ना होगा, मिडिवल, मॉडर्न एंड एवरीथिंग। सो दैट्स अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फैक्चुअल क्वेश्चंस तो है बट आपको नॉलेज जब तक होगी, अंडरस्टैंडिंग डेप्थ में होगी, देन यू विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द एग्ज़ाम। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इस बार का एग्ज़ाम मतलब टफ आया है, तो आपको क्या कहना है, टफ है ओवरऑल या इजी है? आई से मॉडरेट था। मॉडरेट, टफ भी नहीं है, इजी भी नहीं है। या ओके मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। थैंक यू।